हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे 18 जून की करंट अफेयर्स की। और इसमें हम डिस्कस करेंगे वो सारे क्वेश्चंस जो हमें लगता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। और अच्छे से आप सुनिएगा, मैं उससे रिलेटेड डिटेल्स भी बताऊंगा। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि उस इन्फॉर्मेशन से और क्या क्या अल्टरनेटिव क्वेश्चंस बन सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। केथी लूडर्स हैज़ बिन प्रमोटेड टू बिकम द फर्स्ट फीमेल हेड ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट। शी हैज़ बीन सेलेक्टेड टू लीड ह्यूमन एक्सप्लोरेशन एंड ऑपरेशंस मिशन डायरेक्टरेट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस। नासा ने जो है इन्हें अपॉइंट किया है लीड करने के लिए ह्यूमन एक्सप्लोरेशन एंड ऑपरेशन मिशन डायरेक्टरेट। और केथी लूडस की अगर बात करें तो हाल ही में जो स्पेसएक्स ने 2 एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में लॉन्च किया था इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए, जो कि फर्स्ट कमर्शियल क्रूड फ्लाइट भी थी, उसको उस मिशन को इन्होंने ओवरसी किया था। तो उसको देखते हुए जो है इन्हें फीमेल हेड सेलेक्ट किया गया है। In June 2020, संतोष झा हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू विच कंट्री। पहले जो है ये रिपब्लिक ऑफ उज़्बेकिस्तान में सर्व कर रहे हैं, पर इस अपॉइंटमेंट के बाद इन्हें बेल्जियम का जो है नेक्स्ट एम्बेसडर जो है अपॉइंट किया गया है। 1993 बैच के आईएफएस ऑफिसर हैं और बेल्जियम के साथ साथ ही यूरोपियन यूनियन के लिए भी इंडिया के जो एम्बेसडर होंगे। Union Minister of State for Personal Public Grievances and Pensions, Dr. Jitendra Singh, has launched the feedback call centers on public grievances. They would operate in which of the following language? अब देखिए काफ़ी सारे लैंग्वेजेस में जो है इसे लॉन्च किया गया। अब देखिए फीडबैक का मतलब होता है कि जो भी कंप्लेंट थी कोविड-19 से रिलेटेड लोगों की, वो कैसे सॉल्व हुई है, कैसे सरकार ने उन्हें हैंडल किया, उस पे जो है सिटीजन्स का फीडबैक लेने के लिए जो है ये कॉल सेंटर्स लॉन्च किए गए हैं। काफ़ी सारी सिटीज़ में इन्हें लॉन्च किया गया है, जैसे भुवनेश्वर है, जमशेदपुर है। और बहुत सारी रीजनल लैंग्वेजेस को इंक्लूड किया गया है, चाहे उड़िया हो, गुजराती हो, पंजाबी हो, हिंदी है, तेलुगु है, मलयालम है। तो ये तीनों तो है ही। तो इससे एक पता चलेगा सरकार को कि उनका जो पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम था उसने कैसा काम किया, सिटीजन्स का क्या एक्सपीरियंस रहा, वो इसके थ्रू पता चलेगा। In June 2020, which of the following has partnered with Zomato to deliver fruits and vegetables to customers' doorstep in select locations in Delhi NCR? अब देखिए हर जगह बात चल रही है कि घरों से बाहर नहीं निकलना है, तो एसेंशियल सर्विसेज जो हैं उन्हें कैसे लोगों के घर तक पहुंचाया जाए। तो इसको देखते हुए जोमेटो के साथ सफल ने पार्टनरशिप की है और इसके थ्रू जो है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो है कस्टमर्स के घर तक पहुंचाए जाएंगे। सिर्फ कुछ लोकेशंस जो है अभी पहले जो है सेलेक्ट की गई हैं, फिर धीरे धीरे जो है पूरी दिल्ली में इस स्कीम को जो है जो एक्सपेंड किया जाएगा। पहले जो एरियाज़ हैं जैसे जनकपुरी है, द्वारका है, साकेत है, वसंत कुंज है, ऐसे एरियाज़ में ये पहले ट्राई किया जाएगा। Who has been nominated for the खेल रत्न by the state government of Assam in June 2020? अब देखिए आपको क्या लगता है। अब ये देखिए ट्रिक है एक, असम का कौन है इनमें से, ये आप देख सकते हैं। पीवी सिंधु नहीं है, दीपा कर्माकर नहीं है, दूती चंद, हिमा दास जो हैं वो असम की है, इसीलिए स्टेट गवर्नमेंट ने उन्हें जो है नॉमिनेट किया है खेल रत्न के लिए। काफ़ी यंग है वो, वन ऑफ द यंगेस्ट नॉमिनीज़ हैं। पर अगर देखा जाए तो उनकी अचीवमेंट्स जो हैं जस्टिफाई करती है इनका नॉमिनेशन। वैसे फील्ड काफ़ी बड़े बड़े सितारों से सजी हुई है, मणिका बत्रा है, रोहित शर्मा है। तो देखते हैं हिमा दास को मिलता है कि नहीं। Which of the following days is observed on June 17? वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट जो है 1994 में डिक्लेयर किया था यूएन ने कि इसे जो है ऑब्जर्व किया जाएगा इस दिन। देखिए डेजर्टिफिकेशन जो होता है कि लैंड को खाली छोड़ दिया जाता है और वो डिग्रेड होने लग जाता है, तो उसको कैसे कॉम्बैट किया जा सकता है। साथ ही साथ ड्रॉट जो होता है, सूखा जो पड़ता है, उसको कॉम्बैट करने के लिए क्या क्या हम मेजर्स ले सकते हैं, वो इस दिन के हाईलाइट रहते हैं। The Khadi and Village Industries Commission has rolled out a unique method to produce नीरा and palm wood in which of the following districts of Maharashtra? अब देखिए काफ़ी एक अच्छा इनिशिएटिव है। बात चल रही है कि जो सारी माइग्रेंट वर्कफोर्स है वो रूरल एरियाज़ में चली गई है, तो उस वर्कफोर्स को हम कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं। नीरा जो है वो पाम ट्रीज़ में से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, एक न्यूट्रिशनल ड्रिंक होती है जो कि सॉफ्ट ड्रिंक्स के लिए एक सब्स्टिट्यूट की तरह पेश किया जा सकता है। और पाम गुड़ जो है पाम ट्रीज़ को यूज़ करके जो जैगरी बनाई जाती है, जो गुड़ बनाया जाता है, उसको जो है मास प्रोडक्शन के लिए केवीआईसी सोच रहा है। कौन से जो है एरिया को सेलेक्ट किया गया महाराष्ट्र में, पलघर जो है वहाँ पर काफ़ी सारी पाम ट्रीज़ हैं, तो उस चीज़ को हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं कहूँगा। खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ कमीशन केवीआईसी का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, तो वो भी ज़रूर याद रखिएगा। Which of the following has won the Prince Albert II of Monaco Foundation Award, one of the most coveted environment awards in the world for the year 2020? जैसे कि फिल्मों में ऑस्कर है और हम स्पोर्ट्स में देखते हैं इंडिया में जैसे राजीव गांधी खेल रत्न है, वैसे ही एनवायरनमेंट की फील्ड में काफ़ी एक प्रेस्टिजियस अवार्ड है। डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी को सेलेक्ट किया गया है इस साल और इनका काफ़ी अच्छा काम रहा है। जो लैंड डिग्रेड हो रहा है उसको कैसे रिहेबिलिटेट किया जाए, कैसे वहाँ पर वापस प्रोडक्शन जो है उसकी
लैंड की जो फर्टिलिटी है वो अच्छी की जाए और बायोडाइवर्सिटी को कैसे जो है प्रिजर्व किया जाए, इसके लिए जो है डीडीएस की वुमेन ने काफ़ी काम किया और इसके लिए जो है इन्हें अवार्ड दिया गया है। Which state has become the top state in the country to provide employment to the workers under the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme? महात्मा गांधी नरेगा की अगर बात करें, हम सब जानते हैं रूरल वर्कफोर्स जो है काफ़ी बढ़ गई है, सारे माइग्रेंट जो वर्कर्स हैं अपने घर चले गए हैं, तो ऐसे में सरकार ने देखा कि अच्छा मौका है, यूटिलाइज इसे कर सकते हैं। तो महात्मा गांधी नरेगा के अंडर जो है काम काफ़ी बढ़ाए गए, कवरेज जो है काफ़ी बढ़ाई गई और ऐसे में उत्तर प्रदेश एक अच्छा एग्जाम्पल उभर के सामने आया है। लगभग 57 लाख वर्कर्स को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाया गया है, जो कि लगभग पूरे कंट्री का देखा जाए तो 18% है। Which of the following organizations has approved an additional $750 million loan to strengthen India's COVID-19 response? एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर की इन्वेस्टमेंट बैंक की अगर हम बात करते हैं तो उसने इंडिया के लिए जो है लोन अप्रूव किया है, जिसमें कि काफ़ी मदद मिलेगी इंडिया को। ये जो लोन है ये को फाइनेंस्ड है बाय एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है। और अगर बात करें तो कहाँ यूज़ कर सकते हैं इसका, जो इनफॉर्मल सेक्टर के एम्प्लॉयज़ हैं जिनके पास सोशल सेफ्टी नेट्स की कमी होती है, कोई इंश्योरेंस नहीं होता है, उनके लिए जो है पैसा इस्तेमाल किया जा सकता है, तो वो चीज़ है। In which country has India pledged to construct a rupees 2.33 crore sanitation facility at the iconic Pashupatinath temple complex to improve the infrastructure for the pilgrims? इस कंट्री से देखा जाए तो अभी हाल फिलहाल में रिलेशंस इतने अच्छे नहीं रहे हैं, पर हमेशा की तरह इंडिया ने जो है अच्छी स्पिरिट दिखाते हुए ये जो है फंड प्लेज किया है, जो कि सैनिटेशन फैसिलिटी डेवलप की जाएगी पशुपतिनाथ टेम्पल में। नेपाल की मैं बात कर रहा हूँ और नेपाल इंडिया भारतीय जो प्रोग्राम है, डेवलपमेंट प्रोग्राम है, उसके अंडर जो है ये प्रोजेक्ट कंप्लीट किया जाएगा और हम उम्मीद करते हैं कि रिलेशंस जल्द ही दोनों कंट्रीज़ के बीच अच्छे हो जाएं। Ministry of External Affairs has placed an order with HIL Limited to manufacture and supply 25 metric tons of Malathion 95% ULV to which country? लोकस्ट जो मैनास है हर जगह हो गया है, काफ़ी नुकसान पहुंचा है काफ़ी कंट्रीज़ में, खासकर वेस्ट एशिया की जो कंट्रीज़ हैं। यहाँ हम बात करें ईरान की और 16 जून को जो है इन्हें ऑर्डर ये दिया गया। हिंदुस्तान इंसेक्टिसाइड्स लिमिटेड जो है एक PSU है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स, और MEA ने जो है ये ऑर्डर दिया था HIL को कि आप ये ईरान को जो है ये सप्लाई कीजिए ताकि वो लोकस्ट सिचुएशन को वहाँ पर कंट्रोल कर सकें। तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस देख लेते हैं। कल के प्रैक्टिस क्वेश्चंस की अगर बात करें तो एक था प्रेसिडेंट रूल से रिलेटेड क्वेश्चन, उसमें आर्टिकल 356 जो है उसमें जो है प्रेसिडेंट को जब लगता है कि स्टेट की गवर्नमेंट को कैरी आउट नहीं किया जा रहा है कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, तब जो है इम्पोज किया जाता है। साथ ही साथ आर्टिकल 365 का भी एक ऑप्शन था, उसमें क्या होता है कि सेंटर के डायरेक्शंस को जब स्टेट फॉलो नहीं कर पाता है तब भी रूल जो है इम्पोज किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन था वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, सेफ ब्लड सेव्स लाइव्स। ब्लड अगर सेफ होगा तो उसका ट्रांसफ्यूजन सेफ होगा तो उससे जाने बचेगी। 14 जून को जो है सेलिब्रेट किया जाता है। अब आज के प्रैक्टिस क्वेश्चन देखते हैं। सिडबी का फुल फॉर्म आपको बताना है, कल हमने बात की थी और ये आपको ध्यान में रखना है। दूसरा क्वेश्चन है व्हेन वाज डायाकी इंट्रोड्यूस्ड। डायाकी अगर आप नहीं जानते हैं तो प्रोविंसेस और सेंट्रल वगैरह में जो है अलग अलग एडमिनिस्ट्रेशन, ड्यूल एडमिनिस्ट्रेशन जिसे कहते हैं, वो इंट्रोड्यूस हुआ। तो ये आंसर आपको बताना है कौन से ईयर में डायरकी जो है इंट्रोड्यूस की गई थी। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। साथ ही साथ कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइए कैसा लगा आपको वीडियो, और प्रैक्टिस क्वेश्चंस आप करते रहिए। साथ ही साथ और भी हमें सजेशन दीजिए और किस टॉपिक पर हम वीडियोस बना सकते हैं। थैंक यू।